हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको पता ही है, देश के ज्यादातर खतरों को सेना बॉर्डर पर ही खत्म कर देती है और इसीलिए सरहद पर होने वाली कई चीजों की जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि भारतीय सेना पेट्रियोटिज्म में विश्वास रखती है, पब्लिसिटी में नहीं। आज जब यह विवाद चीन की वजह से बड़ा हो गया तो हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहते हैं जिसकी वजह से लद्दाख में चीन की ऐंठ टूट गई। यह शख्स चुपचाप अपना काम करता रहा और 2 हफ्ते के अंदर चीन बैकफुट पर आ गया। इस खबर के साथ आज हम आपको चीन की सेना के एक बेहद गोपनीय डॉक्ट्रीन के बारे में भी बताएंगे। इसे देखकर आप समझ पाएंगे कि चीन किस तरह दूसरे देश के खिलाफ साजिश रचता है। लेकिन इस रिपोर्ट से पहले चीन से जुड़ी 4 हेडलाइंस आपको जाननी चाहिए। चीन के साथ विवाद पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, कहा देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प पर हम दृढ़ हैं। सरकार ने कहा विवाद के बीच सेना ने जिम्मेदारी से काम लिया है, बॉर्डर समस्या सुलझाने के लिए प्रोटोकॉल के तहत काम हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के प्रस्ताव को भारत ने खारिज किया, कहा गतिरोध सुलझाने के लिए दोनों देश संपर्क में हैं। भारत चीन सीमा विवाद पर संयुक्त राष्ट्र का बयान आया, दोनों पक्षों से किसी भी कार्रवाई से बचने की अपील हुई। क्या लद्दाख में हवाई हमले की तैयारी में जुटा था चीन? क्या तिब्बत में पीएलए का युद्धाभ्यास सिर्फ छलावा था? चीन तैयारी के साथ लद्दाख आया था, फिर बैकफुट पर क्यों गया? चीन के चक्रव्यूह को त्रिशूल ने कैसे दो फाड़ कर दिया? आखिर भारत की वो कौन सी चाल है जिसने चीन के सुर बदल दिए? वो कौन हिंदुस्तानी है जिसने चीन की सेना को घुटनों पर ला दिया? अगले कुछ मिनटों में सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, मगर पहले यह तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर चीन के नगरी गुइंसा एयरबेस की है। यह 4.5 किलोमीटर लंबा रनवे और छोटे निशान की तरह दिखने वाले यह हैं चीन के लड़ाकू विमान। अब इस तस्वीर को थोड़ा और करीब से देखिए। इस एयरबेस पर चीन ने अपने 4 शेनयांग J-11 लड़ाकू विमान खड़े किए हैं, जिन्हें नाटो देश फ्लैंकर बुलाते हैं। अमेरिका की सैटेलाइट इमेजिंग एजेंसी प्लैनेट लैब की तरफ से जारी की गई इन तस्वीरों ने चीन की साजिश से पर्दा उठा दिया है, क्योंकि यह एयरबेस LAC से महज 200 किलोमीटर दूर है, जिसे चीन ने हाल ही में रेनोवेट किया है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि चीनी सैनिक इस बार बड़ी साजिश के तहत लद्दाख आए थे। जो एयरक्राफ्ट थे चाइना के, उनको बहुत समय लगता था इंडिया के LAC के पर पहुंचने के लिए। तो चाइना ने एक पहला कदम अब उठाया है कि वो एयरफील्ड्स अब नजदीक डेवलप करना शुरू कर रहा है, ताकि उसकी जो हवाई एयरक्राफ्ट्स हैं वो जल्द से जल्द LAC के पर एक्टिव हो सकते हैं अपने ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए। पहले 5 मई और फिर 9 मई को लद्दाख में भारतीय सेना के साथ चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी। फिर अचानक गैलवान घाटी, फिंगर एरिया और डैमचौक इलाके में चीन के 2000 सैनिक पहुंच गए और टेंट लगा दिया। सच यह है कि यह सब भारत की जमीन हड़पने के लिए चीन की प्लानिंग का हिस्सा था। दरअसल युद्धाभ्यास के नाम पर
चीन ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। युद्ध अभ्यास के लिए तिब्बत को चुना गया जो LAC के पास है। जब फेस ऑफ हुआ तो चीन ने इन्हीं सैनिकों को लद्दाख भेज दिया। आज का हिंदुस्तान अपनी जो हित है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखने में पूरी तरह से सक्षम है, और चीन कितना भी जोर लगा ले वो कुछ हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। और यदि चीन सोचता है कि मामला एग्रीवेट होगा, बढ़ेगा, तो बढ़े, हिंदुस्तान उसके लिए तैयार है। चीन को लगा था कि वो ढीठ बनकर भारत की पीठ पर बैठ जाएगा, लेकिन उसका ये दांव उल्टा पड़ गया। लद्दाख से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अगर चीनी सेना 10,000 सैनिक भी तैनात करती है तो उसके लिए भी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि थल सेना की 14वीं कोर का मुख्यालय लद्दाख की प्रशासनिक राजधानी लेह में ही मौजूद है। फायर एंड फ्यूरी नाम से जानी जाने वाली इस कोर की पूरी एक डिवीजन लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा की रखवाली ही करती है। इस डिवीजन को 3 डिव या फिर त्रिशूल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सेना की एक डिवीजन में करीब 10,000 इन्फेंट्री सैनिक ही होते हैं। इसके अलावा टैंकों की ब्रिगेड, तोप और एयर डिफेंस रेजिमेंट भी इस डिवीजन का हिस्सा है, जो चीन की सेना को जमीन से लेकर आसमान तक टक्कर देने के लिए काफी है। भारत की सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं, प्रिपेयर्ड हैं और किसी भी चुनौती को लड़ने के लिए तैयार है। चाइना भी जानता है कि जब तक त्रिशूल डिवीजन लद्दाख में तैनात है वो लद्दाख का 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सकता। लद्दाख की जमीन कभी भी रणभूमि में बदल सकती है, इसलिए थल सेना ने भी चीन के सैनिकों के बराबर जवान तैनात कर दिए और रिजर्व सैनिकों को भी तुरंत LAC की तरफ बढ़ा दिया। और अब यहां से एंट्री होती है चीन के स्पेशलिस्ट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की, जो मौजूदा थल सेना प्रमुख हैं। लद्दाख में जो कुछ हो रहा था उस पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे करीब से नजर बनाए हुए थे, क्योंकि वो चीन की नस नस से वाकिफ हैं। चीन को कैसे मात दी जा सकती है 8 साल पहले उन्होंने ये लिखित तौर पर बता दिया था। किसी भी देश की जमीन पर कब्जा करने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक खास रणनीति पर काम करती है। सेना की भाषा में इसे वॉर जोन कैंपेन डॉक्ट्रिन कहते हैं। डॉक्ट्रिन में कहा गया है कि भविष्य के युद्ध छोटे और तेज होंगे। ये युद्ध चीन से आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर देशों से लड़ा जा सकता है, जिसमें चीन की तीनों सेनाएं एक साथ एक कमांड के तहत लड़ें। चीन के इसी डॉक्ट्रिन पर जनरल नरवणे ने 2012 में एक रिसर्च पेपर लिखा था। उस वक्त जनरल नरवणे MP के महू में मौजूद आर्मी वॉर कॉलेज में ब्रिगेडियर के तौर पर तैनात थे। तब नरवणे ने चीन की सेना की डॉक्ट्रिन को 3 हिस्सों में तोड़ा था। पहला चरण DCD यानी डोमिनेशन कम डिटरेंस, जिसमें चीनी सेना विवादित इलाकों में तैनात होती है, जैसे लद्दाख में हुआ। दूसरा चरण GISL यानी गेनिंग इनिशिएटिव बाय स्ट्राइकिंग फर्स्ट है, जिसमें सैनिकों की तैनाती के बाद दुश्मन पर हमला कर बढ़त बनाना होता है। इसके लिए सैनिकों के साथ LAC के करीब चीन ने लड़ाकू विमान तैनात किए। तीसरा और आखिरी चरण है क्विक बैटल क्विक रेजोल्यूशन यानी QBQR। इसके तहत उस छोटे से इलाके में चीनी सेना अपनी एक पूरी डिवीजन को तैनात कर देती है, ताकि वो इलाका हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाए, जैसे उसने टेंट लगाकर शुरू किया था। रिसर्च पेपर लिखने के करीब 8 साल बाद थल सेना प्रमुख के तौर पर जनरल MM नरवणे को चीन के उसी वॉर जोन कैंपेन का सामना करना पड़ा। लेकिन क्योंकि जनरल नरवणे चीन की हर चाल से वाकिफ थे, इसलिए इस बार उन्होंने पहले चरण में ही चीन को पटकनी दे दी। यानी कि गलवान घाटी और फिंगर एरिया में जैसे ही चीनी सैनिकों ने अपनी बढ़त बनाई, भारतीय सेना ने वहां पर मिरर डिप्लॉयमेंट कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि चीनी सैनिक वहां पर अपनी हैवी मशीनरी यानी टैंक या फिर स्ट्राइकिंग यूनिट्स को नहीं ला पाए और तंबुओं में ही बैठे रह गए। एक टेन्योर इन्होंने 2-2 एस्टैब्लिशमेंट में किया है, जो कि चीन के खिलाफ यूज किया जाता है। इसके अलावा ये आर्ट्रैक के अंदर भी आर्मी कमांडर थे कुछ समय तक, जो कि जहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है जो कि चाइना के ऊपर स्पेसिफिक है, और इसको ये चाइना की डीप स्टडी करते रहते हैं।
जनरल नरवणे थल सेना की पूर्वी कमान की अगुवाई भी कर चुके हैं, जो सिक्किम, डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा संभालती है। इसलिए वो चीन की हर चाल की काट पहले से तैयार करके बैठे थे और नतीजा ये हुआ कि चीन भारत के सामने झुक गया।